Hello everyone, welcome to the 66th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फ्लेयर। डेफिनेशन है बर्न और साइन विथ सडन इंटेंसिटी। इसको हम फ्लेयर कहेंगे। सडन इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मतलब अचानक से बहुत ही हाईली जो फायर क्रैकर्स होते हैं, दिवाली के पटाखे, जब हम उनको जलाते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो कितनी जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी एक फुलझड़ी आप जला रहे हैं, सोचिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद उसमें जो बारूद होता है, जो बारूद जब जलना शुरू होता है तो वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चला जाता है कि चारों तरफ इतना उजाला हो जाता है। ठीक है, और वो जलता भी बहुत इंटेंसिटी के साथ है। सडन इंटेंसिटी मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसका तीव्रता बढ़ जाता है। दैट इज फ्लेयर। अगला वर्ड है ट्रिगर। डेफिनेशन है कॉज ए डिवाइस टू फंक्शन। यहाँ ब्रैकेट में ए डिवाइस दिया गया है इसीलिए क्योंकि अगर हम बोलते हैं इमोशनल ट्रिगर, इमोशनल ट्रिगर क्या है? आप अच्छे तरीके से बैठे हैं, आप नॉर्मली बैठे हैं, आपको एक मैसेज आ गया, अरे तुम्हारे पापा का देहांत हो गया, या फिर आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल, या फिर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा कुछ आपको मतलब परेशान करने वाला, दैट ट्रिगर्स आइदर योर सैडनेस और योर एंगर, या फिर वो आपका एक इमोशन ट्रिगर करता है। आपका एक इमोशन जो आप में नहीं था, जो आप में उस टाइम नहीं दर्शा रहा था आपका चेहरा, वो दिखाता है आपका चेहरा। या फिर अगर सोचिए आपका छोटा भाई का एग्जाम में कम मार्क्स आ गया तो आप बोलेंगे अभी तू पढ़ता क्यों नहीं है, तेरा पढ़ाई में तो अच्छा मार्क आता था, अभी क्यों इतना कम मार्क आ रहा है? तो ज़रूर शैतानियों में लगा होगा, इसलिए तेरा ज़्यादा मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहा है अभी। तो दैट इज इमोशनल ट्रिगर। नॉर्मल ट्रिगर है कॉज अ डिवाइस टू फंक्शन। दैट इज अगर आप एक गन, गन का ट्रिगर हम किसको बोलते हैं? जो गन होता है, मेरा इतना मैंने आपको पहले ही बताया, उसका यहाँ एक ट्रिगर होता है, दिस पार्ट इज द ट्रिगर। ठीक है, जब हम इसको पीछे खींचते हैं तो गन शुरू होता है, उसमें यहाँ जो मैकेनिज्म लगा हुआ होता है वो स्टार्ट हो जाता है, पूरा गन तभी इनिशिएट होता है। ठीक है, ट्रिगर का मतलब है एक इनिशिएटर। ठीक है, वो इनिशिएट करता है, कुछ शुरू करता है, दैट इज ए ट्रिगर। अगला वर्ड है इवैक्यूएट। डेफिनेशन है रिमूव समवन फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस। अभी मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ, एयरपोर्ट में कभी ऐसा एक न्यूज़ आ गया कि देयर इज ए फायर। ठीक है, तो हम टर्मिनल में टर्मिनल में जितने भी लोग हैं, सोचिए देर आर 3000 पीपल। ठीक है, देर आर 3000 पीपल, हम उन सभी को बाहर निकाल देंगे टर्मिनल से, खुद भी बाहर निकलेंगे और उन लोग को भी सेफली बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आग जल रहा है तो टर्मिनल के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका मतलब हानि पहुंचने का चांस है, आपका दम घुटने का, यहाँ तक कि मरने तक का भी चांस है। तो हम वहां से क्लियर करके आपको सेफ जगह ले जाते हैं, दैट इज इवैक्यूएट। अगला वर्ड है एडवोकेसी। डेफिनेशन है पब्लिक सपोर्ट फॉर और रिकमेंडेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज और पॉलिसी। निर्भया केस, निर्भया केस जो हुआ था, जो रेप केस हुआ था, उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसमें जितने भी लोगों का मतलब जितने भी लोग शामिल थे उसमें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए पब्लिक ने सपोर्ट किया था, आम जनता ने सपोर्ट किया था निर्भया को, कि हाँ आपके साथ ये गलत हुआ था और आपके साथ सही होना चाहिए, उन लोगों को सही सजा मिलनी चाहिए। दैट इज एडवोकेसी। या फिर अगर आप कोई कॉज है, जैसे आपके गांव में या फिर आपके शहर में कोई एरिया इलाका है जहां सफाई इतनी अच्छी से नहीं हुई है और उस जगह के लोगों को
मतलब बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ लोगों के साथ मिलके ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एरिया आप साफ करेंगे, जहाँ या तो म्यूनसिपैलिटी वाले या तो जितने भी वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड हैं वहाँ साफ सफाई करने के लिए, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो आप स्टूडेंट ग्रुप बना के वहाँ जाके साफ सफाई करते हैं। उसके लिए जो जो भी आपको सपोर्ट करता है, दैट इज एडवोकेसी। अगला वर्ड है एलिगेशन। डेफिनेशन है ए क्लेम और assertion that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proof। आप इस पिक्चर को देखिए, ये लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं कि ये वास इसने तोड़ा है, या फिर ये बोल रहा होगा कि इसने तोड़ा है। दिस इज देयर मॉम, दिस इज देयर मदर। ओके, विदाउट प्रूफ। इन लेडी को पता नहीं है कि ये दोनों क्या गलती किए हैं, या फिर ये वास सही में कौन तोड़ा है, और ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। दैट इज एलिगेशन। वो इल्जाम को हम एलिगेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है एजिटेशन। डेफिनेशन है स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। एंजाइटी मतलब क्या? एंजाइटी मतलब आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है और आप उसके लिए चिंता किए जा रहे हैं। यू आर वरीड फॉर द फ्यूचर विदाउट एनी रीजन। ठीक है, आपका एग्जाम में अच्छा हुआ है, फिर भी आपको डर लग रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा क्या? या फिर नर्वस एक्साइटमेंट। नर्वस एक्साइटमेंट मतलब जैसे क्या, अभी आपका रिजल्ट निकलने वाला है, आप रिजल्ट बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे देयर इज द रिजल्ट सीट। ओके, आप यहाँ लिखा गया है नाम वगैरह। ओके, आप देखने जा रहे हैं, तभी आपके दिल में जो थथराहट होगी, जो आपका जो एक्साइटमेंट रहेगा, दैट इज ए नर्वस एक्साइटमेंट। आपको पता नहीं है ना क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मतलब आपका कितना मार्क्स आया है, आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, कौन सा रैंक आया है आपका, यू आर नॉट श्योर, therefore you are excited about it but you are also nervous about it, that is agitation। अगला वर्ड है इराडिकेट। डेफिनेशन है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और पुट एन एंड टू। जड़ से मिटाना। अगर हम सही में वी फॉलो एवरी रूल सेट बाय डॉक्टर्स, we follow every rule set by doctors, then we will be able to eradicate corona completely। अगर हम लोग सही में हर रूल का सही से पालन करते हैं, तो हम कोरोना को जड़ से मिटा सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनिंग अगर हम रखते हैं, तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पैंडेमिक, दैट इज एराडिकेट। अगला वर्ड है टर्मोइल। डेफिनेशन है स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। ये देखिए, सेम, कंफ्यूज्ड, एंगर, ब्रोकन, गिल्ट, फियर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। एक पर्सन एक्स लीजिए, 2 years ago 2 years ago he lost his job। ओके, और अभी तक उसको कोई भी काम नहीं मिला है, तो अभी उसके ऊपर कैसा समाज का प्रेशर होगा, घर का प्रेशर होगा, उसके दोस्त लोग का प्रेशर होगा, उसको शर्म आ रही होगी, उसके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि क्या करूं क्या नहीं, यहाँ मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊं या वहां जाऊं। गुस्सा होगा अपने आप पे कि मैं अगर हूं तो ऐसा क्यों हूं। ब्रोकन होगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। गिल्ट होगा कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ा, या फिर मैंने वो गलती की ही क्यों जिसकी वजह से मेरी जॉब गई। डर भी होगा कि क्या मुझे जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही करती रहेगी, या फिर मर जाऊंगा कभी ऐसे ही कुछ ना करके। दैट इज टर्मोइल। अगला वर्ड है एसेंट। डेफिनेशन है एक्सप्रेस अप्रूवल और एग्रीमेंट। राजी होना। एक्सप्रेस अप्रूवल मतलब क्या, कि हाँ, आपने मुझे जो सजेशन दिया है वो ठीक है। आपका दोस्त आपको बोल रहा होगा यू शुड नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। आपका दोस्त अगर आपको ये बोलता है एंड यू एक्सेप्ट
his advice, you accept the advice, then you are giving your assent. ठीक है, आप अपना अप्रूवल दे रहे हैं, आप अपना राजीपना उसको दिखा रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूं तुमने जो बात बोला है वो बिल्कुल सही है, दैट इज assent. अगला वर्ड है assist. डेफिनेशन है हेल्प समवन टिपिकली बाय डूइंग ए शेयर ऑफ देयर वर्क. ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर को देख के, आप मदद कर रहे हैं किसी का, थोड़ा सा उसका काम बांट के, दैट इज असिस्ट. इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है. दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ असिस्ट, टू हेल्प समवन, टू गिव असिस्टेंस, दैट इज असिस्ट. इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ. होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग. आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय.